ये हमारे नीचे देवडांग से शुरू होते हैं जो भस्मासुर के टाइम से जो वहाँ से लुप्त हुए थे। तो नीचे भेमद्वार में जो लाल पानी देखा होगा आपने, तो वहाँ भस्मासुर का वध हुआ था। तो सामने पार्वती बाग, उसके आगे नैन सरोवर से आगे महादेव यहाँ पर दर्शन दिए थे उन्होंने लास्ट टाइम, और यहीं पे लुप्त हो गए थे। हाँ, ये जो इसमें छेद लिखा हुआ है, ये बोलते लिखा हुआ है, ये चिन्ह है, पांडुलिपि है लिखा भी होगा इसमें। लेकिन कई बोलते कि ये जो पौड़ी बढ़ने की तैयारी में थी, ये स्वर्ग का रास्ता बन रहा था। एक रात में उसने ये स्वर्ग का रास्ता बनाना था भीम ने ना। जय भक्तों, ये है आखिरी पड़ाव। बस बाबा वो रहे कि बर्फ़ पार करते ही बाबा मिल जाएंगे। जय हो श्री शंकर, जय श्री खंड महादेव। वेल नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष आपका दोस्त, काफ़ी दिन बाद आपके सामने। और आज जैसा कि सभी जानते हैं सावन का पहला सोमवार है, तो आज हमने यहाँ से जाने की सोची है। कहाँ पर? श्रीखंड महादेव, जो कि है भोले बाबा का तीर्थ स्थान। जैसे कि आप मेरे देख रहे हैं पीछे बैग्स हैं कुछ, और वो बिल्कुल पैक है। अभी कुछ ही देर में हम यहाँ से निकलेंगे शिमला की ओर, और शिमला के बाद हम वहाँ से जाएंगे रामपुर, जहाँ पर है जाओ, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो अभी थोड़ी देर में हमारा एक और दोस्त हमारे साथ ज्वाइन करेगा, और तब आपसे मिलते हैं इस भोले बाबा के श्रीखंड महादेव के ट्रैक की। और थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? शिमला। और जिस दूसरे दोस्त की मैं बात कर रहा था वो ये रहे हमारे दोस्त हेमंत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और बरखुरदार हम पहुंच गए हैं शिमला। गाड़ी बहुत चलाई है भाई दिमाग कर गया है यार। बिना रुके यहाँ पर आए हैं हम। रात को 1 बजे निकले थे और यहाँ आई थिंक 8 बजे पहुँच गए थे ना। हाँ, 8 बजे में कुछ मिनट थे, पहुंच गए थे। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे हेमंत भाई? नाश्ता करने के बाद नारकंडा के बाद जाओ गाँव की तैयारी, और जाओ गाँव में पहुँच के सबसे पहले करा जाएगा रेस्ट, और उसके बाद क्या कहा था वो शब्द, क्या था आपका? एक्लेमेटाइजेशन। हाँ, जो भी है, जो इन्होंने कहा है वही हमें करना है। और हमें अर्ली मॉर्निंग बाबा के पास जाना है। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो ये थी यात्रा दिल्ली से शिमला तक की। अब शिमला से आपको लेके चलेंगे नारकंडा से रामपुर, और रामपुर से जाओ। कल तो दोस्तों नाश्ता हो गया और तैयारी भी पूरी है। चाय और छोले के साथ हुआ है नाश्ता। पराठे भी थे। आलू। तो फिलहाल आप सीनिक व्यूज़ एंजॉय कीजिए, और कुछ ही देर में हम यहाँ से मूव करेंगे नारकंडा की तरफ, और जो कि हमारा बीच में डेस्टिनेशन के पड़ाव है, और उसके बाद पहुँचेंगे जाओ विलेज आज। तो आप एंजॉय कीजिए शिमला को भी, ये तो बोनस है बीच में। और जैसे कि हम शिमला पहुँचे, तो शिमला पहुँचने पर इतना एक्साइटमेंट था कि रात भर गाड़ी चलाने के बाद भी थकान नाम की चीज़ नहीं थी। बस मन कर रहा था ये गाड़ी चलाते जाओ और पहुंच जाओ सीधा जाओ, और जाओ से बाबा के चरणों में। ऐसे ही इन्हीं पहाड़ों की सुंदरता को निहारते हुए, हम बातें करते हुए, बाबा का नाम लेते हुए चलते गए। बीच में नारकंडा आया, कुफरी आया, और रामपुर आया, और कुछ देर में आई सतलुज नदी। रास्ते की एक खास बात यह है कि बारिश पड़ रही थी और बादलों के बीच से गाड़ी जा रही थी। चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा नज़ारा। वैसे हम पहुंच चुके हैं रामपुर शहर, और इधर से करीब थोड़ा सा हमें और 1-1.5 घंटे और अभी ट्रैवल करना पड़ेगा जब हम जाओ पहुंचेंगे। तो आप थोड़ा सा नज़ारा लीजिए ज़रा सतलुज रिवर का। ये मेरे पीछे सतलुज रिवर है, आपको दिखाता हूँ।
अब ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं उस साइड, ये देखिए, ये रास्ता फॉलो करना है और करीब करीब 45 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे जाऊं, जो है हमारी आज की मंजिल। और कल शुरू करेंगे बाबा भोलेनाथ की श्रीखंड महादेव की यात्रा और आपको भी दर्शन कराएंगे भोले बाबा। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, जाओ गाँव, जो कि है हमारा बेस कैंप श्रीखंड महादेव की यात्रा का। वेल, यहाँ आना बहुत कठिन था, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, एक ही गाड़ी आने जाने की जगह थी। खैर, किसी तरह से हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर ले आए। और एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहें तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, वैसे बस भी यहाँ पे आती है, तो आप बस से भी आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से अब जो चढ़ाई है वो शुरू होगी। आपको मैं अभी थोड़ी देर में पहाड़ दिखाऊंगा। मेरे पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहाड़ है श्रीखंड महादेव का। एक बार आप देखिए, ये बादलों के पीछे अभी श्रीखंड महादेव का पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई है 5000 अबव मीटर्स। तो ये पहाड़ हमको कल से इस पे ट्रैक करना है। आई थिंक 4 दिन लगेंगे हमको यहाँ पर पहुँचने में। तो फिर मिलेंगे शाम को एक बार और आपसे, उसके बाद कल सुबह ट्रैक करेंगे। अब शाम हुई और इस जगह की सुंदरता और बढ़ गई। वैसे तो कहने को जाओ एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत सादगी है। बहुत सारे सेब के बाग हैं। ये सामने होटल है जहां हम रुके थे, बहुत छोटा होटल है। जय भोले की मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पहले तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, हम थे जाओ गांव में, और जाओ गांव बेस कैंप है श्रीखंड महादेव का। अभी कुछ ही देर में हमारे दोनों पोर्टर और गाइड आ जाएंगे, तो हम अपनी ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। और आई थिंक कुछ 7-8 घंटे का ट्रैक तो होगा पहले दिन का, थाचुरू तक पहुंचने के लिए। तो अभी हम यहाँ से कुछ हल्का सा नाश्ता पानी कर रहे हैं। ये ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी है, भैया कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, और ये रास्ता है जो हमें बाबा के द्वार पे लेके जाएगा। थोड़ी देर में आपसे फिर रूबरू होंगे ट्रैक पे। जय भोले की। अपने तो उसी के साथ पदयात्रा शुरू हुई श्रीखंड महादेव की। मेरे साथ है रमेश भाई, जो है हमारे पोर्टर कम गाइड, और ये आ रहे 2 और हमारे बंदे। ये हेमंत भाई, जय भोले की। हर हर महादेव भाई, जय भोले की। बस यात्रा शुरू हो चुकी है दोस्तों, और ये है वो पावन रास्ता जिधर से हम जाएंगे भगवान के दर्शन करने। तो चलते हैं। अब यहाँ से आगे की यात्रा शुरू हो चुकी थी। हमें यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, जो हमें लेके जाएगा सिंघाड़ की ओर। सिंघाड़ में रजिस्ट्रेशन जो हमने दिल्ली में कराया था ऑनलाइन, उसका चेकअप होगा, और हमारा थोड़ा सा मेडिकल जांच भी की जाएगी। वैसे हमने मेडिकल सर्टिफिकेट ले रखा है। अभी जो रास्ता है ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि ये है भी सिंपल। करीब सिंघाड़ से भी कुछ ट्रैक करने के बाद आता है बराठी नाला, जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है। वैसे ये ट्रैक जो है करीब 35 किलोमीटर का ट्रैक है, और इसमें शुरू के 6 किलोमीटर के बाद डंडी चढ़ाई शुरू हो जाती है। डंडी चढ़ाई मतलब 70 डिग्री इंक्लाइंड। कभी कभी बीच में थोड़े थोड़े प्लेन और ढलान भी आते हैं, लेकिन मुश्किल है। वाह जी वाह, देखो भक्तों ने क्या भंडारे लगाए हैं। बाबा के चरणों में क्या सेवा हो रही है। खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था, क्या बात है। यहाँ पे बाबा का प्रसाद लेके हम आगे की ओर बढ़े। वैसे ये अकेली एक जगह नहीं है जहाँ पर भंडारा हो रहा है, आगे बाबा के भक्तों ने मौज लगाई हुई है।
बस मौसम साफ रहना चाहिए, मौसम साफ है। अच्छा, कितनी हाइट है टोटल पहाड़ की? 18,000 की फीट होगी। 18,000 फीट। मीटर में कितना हुआ? 5,000 समथिंग मीटर। 5,000 मीटर में आता है ना। हाँ हाँ, फीट में ज़्यादा जाएगा। 18,150 फीट। हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सिंघाड़। सिंगार। तो सिंघाड़ यानी कि वहाँ मेडिकल वगैरह चेक होगा हाँ, मेडिकल चेक और रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। जो हमने पहले से करा रखा है। उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। आगे मूव करेंगे तो बराटी नाला। ठीक ठीक ठीक। बराची नाला, बराटी नाला, बराती नाला। से हमारी चढ़ाई होगी। ठीक। करना चाहिए। चलो भक्तों, सिंघाड़ में मिलते हैं। बीच बीच में ऐसे दृश्य और दिखाएंगे आपको। ये देखो भक्तों, एकदम ताज़ा एप्पल्स, एप्पल की खेती। चलो चलते हैं ट्रैक की तरफ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, हमारे पोर्टर और गाइड ने बताया कि ये रास्ता आने वाले टाइम में पक्का हो जाएगा और गाड़ी कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाएगी। तो यानी कि कह सकते हैं कि आप सिंगाड़ से थोड़ी पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी और इतना ट्रैक जो है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, अभी तो यात्रा शुरू ही हुई थी और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पानी पिया, मुंह धोया और यात्रा की ओर बढ़ चले। अब तो क्या नज़ारे हैं। जैसा कि पहाड़ों का एक नियम है कि पहाड़ों में छोटे छोटे कदम रखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इससे थकान भी नहीं होती है और रास्ते का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है, तो ज़्यादा जल्दी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इधर बस हम अब थोड़ी ही दूर है, बस थोड़ी दूर में हम पहुंच जाएंगे अपनी पहली मंजिल यानी कि सिंघाड़ की तरफ, जहाँ पे मेडिकल टेस्ट और रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है। उसके बाद निकलेंगे वहाँ से थाचरू। महादेव का तो ये लीजिए सिंघाड़ पहला पड़ाव श्रीखंड महादेव का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जी यात्रा के बीच जो सबसे पहला पड़ाव सिंघाड़, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक बार मत्था टेकेंगे भोले बाबा के मंदिर में और उसके बाद करेंगे अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू। जय शिव शंभू। ये है सिंघाड़ का वो कैंप जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेकअप होता है। तो यहाँ पर ये मेडिकल चेकअप कराने के बाद आप थाचरू की ओर अपनी जो सारी यात्रा है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लीजिए अब हम भी यहाँ पर अपना मेडिकल चेकअप और रजिस्ट्रेशन एक बार चेक कराते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे। वेल तो दोस्तों, सिंघाड़ में हमने अपनी रजिस्ट्रेशन चेक कराया, अपना मेडिकल भी चेक कराया और थोड़ा सा बैग की चेकिंग वगैरह हुई। अब आगे की यात्रा के लिए अब हम निकलेंगे। बाकी जैसे जैसे रास्ता आता जाएगा मैं आपको रास्ता दिखाता जाऊंगा।
और भंडारा यहाँ चारों तरफ लगा हुआ है, खाने की पूरी व्यवस्था है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है। तो अब सिंगाड़ पहुँच चुके थे। सिंगाड़ पहुँचने की खुशी भी थी और लोगों को देख के थोड़ा मनोबल भी बढ़ रहा था। हर महादेव। तो बोल दोस्तों, लीजिए आज का सबसे ज़बरदस्त नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बस यहाँ एक गलती हुई और काम ख़त्म। ये दृश्य मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो में देखा था। अंदर इसको आँख से देखने की चाह थी, बाबा ने बुला लिया। जब वास्तविकता सामने आई तो डर भी लगा, लेकिन रोमांच भरपूर था। ये रास्ता वास्तव में बहुत संकरा था। ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी के जाने की जगह थी। अगर सामने से दूसरा आ जाए तो उसको हल्का सा मुड़ना पड़ेगा। आपने बचपन में वो बकरी वाली कहानी सुनी होगी, जो 2 बकरियां पुल पे जा रही थी। अगर यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति ने ज़्यादा जल्दी या जिद की तो पानी उसको लील लेगा। यहाँ पर एक और जगह भंडारा लगा हुआ था। जब हम गए तो पता लगा सामने पूड़ी और छोले का प्रसाद वितरण हो रहा है। बस भैया ज़बान और मन खुद को रोक नहीं पाया और हमने भी सेवन किया। लेकिन बारिश अपना रंग जमा रही थी। आप भी देखिए बारिश का मजा। भाई बताइए हेमंत जी, कैसा फील कर रहे हैं? भाई साहब, फील तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बस मैं ना इस चीज़ को ना एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात बताऊँ, हर हर महादेव। तो ये थे विचार हेमंत जी के, और आपने देखा कि बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़। लेकिन रुकना हमारा काम नहीं, चलना है हमारी शान। और भोले बाबा के भक्त हैं, शान में तो रहेंगे। तो निकलेंगे आगे अपनी आगे की यात्रा की ओर। हर हर महादेव। अब आई लोहे की 103 सीढ़ियाँ। ये जब हम उतरे तो बहुत अच्छी लगी। खैर नीचे तो थी, लेकिन वापस आते हुए ये आदमी की पूरी परीक्षा ले लेती हैं। खैर अब बराठी नाला बहुत नज़दीक था और असली परीक्षा शुरू होने वाली थी कुछ ही देर में। तो दोस्तों अब हम पहुँचे हैं बराटी नाला। ये है एग्जैक्टली जाऊँ से पूरा 6 किलोमीटर दूर, और 6 किलोमीटर का ट्रैक करके ये पड़ा हुआ है बराटी नाला। बराठी एक्चुअली जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है बराठी, जाओ विलेज से। चलिए आगे और चलते हैं, बाबा जी के आश्रम के दर्शन करके आगे यात्रा पे प्रस्थान करते हैं। रास्ते टफ है, चलो।
अब मिला हमें बाबा जी का एक मंदिर या आश्रम भी कह सकते हैं। ये बाबा जी कई सालों से यहाँ पर इस मंदिर में भगवान की आराधना करते हैं और साथ में भंडारा भी चलाते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर मत्था टेका और बाबा जी खुद भी मिलने आए। बहुत ही सज्जन बाबा जी हैं ये। बस यहाँ से हम आगे बराठी नाले की ओर चल पड़े। कल तो बराठी नाले से हम निकल पड़े अपने पड़ाव थाचुरू की तरफ, जहां हम रात को स्टे करेंगे। थाचुरू पहुंच के आपको दिखाएंगे और भी नज़ारे, और बीच में को भी अच्छी ऐसी जगह तो आपको वो भी दिखाई देगी। जय हो भोले शंकर की। तो आखिरकार आ गया बराठी नाला। यहाँ से असली परीक्षा शुरू होनी थी। अब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा अप होगा। अब तक जो था वो सिर्फ स्टार्टिंग थी, अब हाई होगा। तो तैयारी कर लिए, कोई बात नहीं, चलिए। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट मेरी बॉडी में से हीट पैदा हो रही है और धुआं निकल रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं स्टिल हूँ बिल्कुल। तो लीजिए आप भी जंगल में चढ़ाई के दर्शन कीजिए। ये है वो रास्ता जो कि डिफ़िकल्टी लेवल का अभी फर्स्ट फेज़ है। इसमें कच्ची ज़मीन है, कुछ पत्थर हैं, कुछ पेड़ की जड़ें हैं, थोड़ा सा प्लेन है तो थोड़ी सी चढ़ाई है। प्लेन इन द सेंस प्लेन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंक्लाइंड है। आप कह सकते हैं करीब करीब 50 डिग्री के आसपास का एंगल तो होगा। तो धीरे धीरे चढ़ते जाइए और बाबा की जय बोलते जाइए। तो देखिए ये हैं कुछ फल जो अपने आप ही यहाँ पे प्रकृति में उग जाते हैं। ये बहुत मीठे हैं और जो काले वाले हैं वो पके हुए हैं, ये देखिए। और इतना स्वाद है ये खाने में। हम मुश्किल से हम आई थिंक 5-10 मिनट हो गए हम ये खाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए मैंने कुछ तोड़े अपने हाथ में है ये, और ये बहुत ही मीठे हैं। प्रकृति ने क्या क्या इंतजाम कर रखा है इंसान के लिए, वाह। तो लीजिए अब आपके सामने दृश्य है थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई का। इस चढ़ाई में आपको अपने दोनों पैरों के साथ साथ अपने हाथ में जो स्टिक है उसका भी यूज़ करना पड़ता है। बस ऊपर पहुंच के बाबा का नाम लो और एनर्जी को बार बार रिचार्ज करो। जय बोलेगी। जय भोलेनाथ। जय भोले, हर महादेव, श्रीखंड बाबा की जय। आपकी यात्रा सफल है। आपकी भी। दर्शन हुए हैं बड़े अच्छे। तो इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद हम अपनी पहली मंजिल यानी कि थाचुरू पहुंच गए थे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है हमारा टेंट, जिसमें हमें आज रहना है, रात बितानी है। और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ मंदिर में भंडारा लगता है वहाँ पर थी। बाकी टॉयलेट गवर्नमेंट की तरफ से एक दिया हुआ था, वो ठीक ठाक था। वेल दोस्तों, करीब करीब 10 से ज़्यादा घंटे के कठिन ट्रैक के बाद हम थाचुरू पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी। आई थिंक मेरी लाइफ में मैंने इससे ज़्यादा कठिन चढ़ाई कभी करी नहीं होगी। और कल हम यहाँ से निकलेंगे काली टॉप, और काली टॉप से अपने अगले पड़ाव की ओर। तो आज रात को स्टे इसी टेंट में है जिसमें हमें
और देखिए लकीली हम यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद कितनी तेज़ बारिश भी हो रही है। तो आज का स्टे करके आपसे कल मिलते हैं, तब तक गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमें थाचरू से और यहाँ से जा रहे हैं अब काली टॉप, करते हैं आगे की यात्रा कंटिन्यू। यहाँ से अभी काली टॉप पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे, 2 किलोमीटर की क्लाइंब है, उसके बाद 4-1 घंटे का ट्रैक है पार्वती बाग तक का। तो वहीं मिलते हैं आपसे, या तो भीमद्वारी रुकेंगे या पार्वती बाग। अब आज का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कल से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होने वाला था। ये जो 2 घंटे का काली घाट का रास्ता है, काली घाटी या काली टॉप जिसे बोलते हैं, ये करीब करीब 70 से 80 डिग्री इंक्लाइंड है। अभी आपको प्लेन दिख रहा होगा, लेकिन कुछ देर में ये चढ़ाई डंडी चढ़ाई बन गई थी। ये देखिए, इसको बोलते हैं खड़ी चढ़ाई। एक गलत स्टेप और आप वापस नीचे जहां से शुरू किया था, हाथ पैर और तुड़वा बैठेंगे। बस बाबा का नाम लेके एक एक कदम संभाल के रखना है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। वैसे तो ये यात्रा जो है जुलाई के बाद भी कंटिन्यू रहती है, लेकिन हमने इसको किया जब 12 से 24 जुलाई का रजिस्ट्रेशन का टाइम था। उसमें फ़ायदा ये होता है कि ऊपर भगवान ना करे कि कुछ दिक्कत हो जाए तो रेस्क्यू टीम अवेलेबल होती है जो किसी भी सूरत में आपको रेस्क्यू करके नीचे लाएगी। दूसरा, टेंट भी लगे होते हैं तो आपको पर्सनल टेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टे भी आप ऊपर कर सकते हैं, खाने पीने की सुविधा भी होती है। और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा पे होते हैं, तो उससे मनोबल गिरता नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार चल रहा है। खाने पीने की चीज़ें आपस में बांटना, बातें शेयर करना, इसी तरह ये कठिन यात्रा आसान हो जाती है। तो लीजिए, हम बीच में पहुंच चुके हैं थाचरू से काली टॉप की चढ़ाई के बीच में। अब यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होगी काली टॉप की, और अब ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी क्योंकि वेजिटेशन ख़त्म हो रही है। तो धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हैं, मिलते हैं काली टॉप पे। जय भोले शंकर भक्तों, अभी हम थाचरू से 1.5 किलोमीटर ऊपर काली टॉप की ओर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड और एकदम 80 डिग्री का ट्रैक है। अब तक की मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल ट्रैक है ये। आप देखिए खुद से, ये भगत ऊपर जा रहे हैं इस रास्ते से, और वो टॉप जो दिख रहे हैं आपको, लोग दिख रहे हैं, वो काली टॉप है। अभी देखिए मज़ा आएगा, बाबा के दर्शन होंगे, थोड़ा नज़ारों के भी मज़े लीजिए। रमेश भाई हाय कर दो, ये हमारे पोर्टर कम गाइड कम दोस्त रमेश भाई। जय भोले शंकर, जय भोले। चलो दोस्तों, चलते हैं काली टॉप की ओर, और आज का हमारा जो पड़ाव होगा वो होगा पार्वती बाग। जय भोले शंकर। दोस्तों, राइट नाउ वी आर एट काली टॉप। बहुत ऊंचा है, 2 आवर्स की वर्टिकल क्लाइंब है, बट लेकिन वर्थ इट। धुंध होने की वजह से ज़्यादा व्यू नहीं है, नहीं तो आपको सारी बर्फ से ढकी माउंटेन जैसे दिखती है। आपको बाकी व्यूज़ दिखाते हैं, देखिए। अब यहाँ से 4 घंटे का और ट्रैक है, और हमको यहाँ से जाना है कहाँ? भीमद्वार। जय हो, हर हर महादेव। ये जो काली टॉप की चढ़ाई है ना, ये बहुत मुश्किल है। अच्छे आदमी की बोलती बंद हो जाए। और ऊपर से ये चढ़ाई जो है, इसका टॉप 4000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है। कहते हैं कि यहाँ भीम ने काली माता का मंदिर बनाया था, और भीम द्वार से यहाँ आकर पूजा करता था काली माता की। जय भोले। जय भोले। जय शंकर, हर हर महादेव। जय माँ काली। जय।
भक्तों ये है काली टॉप का नज़ारा। मेरे पीछे काली माता का मंदिर, और धुंध नहीं होती तो बहुत नज़ारा होता। देखिए अब यहाँ से सीधा उतराई है, 4 घंटे बाद पहुँचेंगे भीम द्वार। जय भोले। अब भक्तों यह है काली टॉप से ढलान, वहाँ ऊपर से नीचे आना है और नीचे 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 जाना है। ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ये जो भी ट्रैक करना चाहता है संभल के करे, ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। इट्स नॉट लाइक अदर्स, बहुत मुश्किल है। बस महादेव की भक्ति और शक्ति से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और महादेव का दर्शन कर सकते हैं। बाकी जय भोले की। तो ये थी भीम तलाई। कहते हैं कि भीम इस जगह पर आकर स्नान करता था जब काली पूजा करने जाता था, और हम भी यहाँ से पानी लेकर आगे बढ़े। तो ये है भीम तलाई दोस्तों। काली टॉप से लेकर भीम द्वार तक आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे नाले आपको जगह जगह मिलेंगे, और इनका पानी क्या बिस्लेरी और क्या एक्वाफिना है। ये पानी पीजिए और अपने शरीर के सारे अवगुणों का अंत कीजिए। हर हर महादेव। जय भोले। ये देखो ग्लेशियर, क्या नज़ारे हैं। चलिए कोशिश करते हैं साथ में स्टिक लेके पार करने की। जब कोई ऐसा दृश्य जो आपने किसी और के वीडियो में देखा हो और वो आपकी आंख के सामने आ जाए, इससे अच्छी फीलिंग्स आपको नहीं हो सकती। मानो कि आपने जो मांगा आपको वो मिल गया। और ख़ास तौर पे ग्लेशियर देखना, ये एक अपने आप में ही अलग अनुभव है। तो ये देखिए, ये सब है वैली ऑफ फ्लावर्स, और यहाँ बड़े किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें से कि पेट की गैस से लेकर आपकी गूगल तक पता नहीं क्या क्या इन पेड़ों का रहस्य आपको पौधों का मिलेगा। और ये पौधा इन्होंने बताया गुशी नाम का पौधा है। इसकी जो गैस है वो यहाँ पर बहुत तेज़ सर दर्द करती है। ये एक विशैला पौधा है, देखिए देखने में कितना सुंदर है। चलिए चलते हैं और आगे। बस इन्हीं पगडंडियों पे चलते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और पहाड़ का एक अनुशासन है कि सब एक साथ लाइन में चले। अगर कोई सामने से आ रहा है उसको जगह दें। पहाड़ में जरा सा अनुशासन भंग हुआ और आपकी लीला खत्म। भगतजनों, अभी हम यहाँ से नीचे आए हैं। एक गलती से स्टेप लिया नहीं और सीधा नीचे मिलोगे वहाँ पे। देखिए जरा कहाँ पे। ये कहने को आसान है, ये इतना मुश्किल ट्रैक है। ऐसे थोड़ी बाबा के दर्शन हो जाएंगे भाई। बाबा पूरी तपस्या लेंगे, पूरी परीक्षा लेंगे, फिर जाके दर्शन देंगे। चलिए मैं ट्रैक करता हूँ सावधानी से। बोलो। ठाकुर कोट है ये जगह। भाइयों, ये जगह है ठाकुर कोट। आगे एक झरना आएगा, और ये जो आप कैंप देख रहे हैं इसको पार करने के बाद भीम द्वारी आएगा। अभी थोड़ा मौसम खुलने लगा है तो थोड़ी पिक्स विजिबल हो गई हैं। बाकी और खुलता तो दिखाता हूँ। तो वो आ गया ठाकुर कोट के नाले में। आप झरना देखिए कितना खूबसूरत है। इसको पार करने के बाद थोड़ी देर में भीम द्वारी आ जाएगा। आइए थोड़ा आपको पास से दिखाते हैं झरने को।
महादेव। जय भोले। वक्त तो देखो कहाँ बैठे हो, ये देखो भाई साहब हाथ हिला दो जरा एक बार। हेलो जय बोले। जय शंकर। ये अपना रमेश, पीछे उसके बैठा है डिम्पल, अनु भाई, और ये मैं आपका दोस्त। भाई हम ऊपर आके बैठ गए, थोड़ी देर थक गए थे। इसके नीचे धुंध ना होती ना, देख के डर लगता आपको कहाँ बैठे हो हम इतनी ऊपर है। वो तो आज बादलों ने हमें बचा रखा, नहीं तो इतनी ऊपर मैं भी नहीं चढ़ता, मुझे भी डर लगता है। नीचे देखो लगभग 14,000 फीट तो ये मुंह से बोल रहे हैं, आप खुद समझ जाओ। ये तो बहुत मुश्किल है भाई। चलिए आगे चलेंगे जैसे तैसे करके। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य समझ लीजिए शरीर के लिए एक टॉनिक के जैसा काम करते हैं। इन्हें देखते जाइए, सांस में सांस भरते जाइए और जय भोले की करते जाइए। कुछ पहाड़ ऐसे दिखे जिन पे बर्फ भी थी, कुछ पहाड़ों पे पहुंचना नामुमकिन है। तो देख देख के ही मन भाव विभोर हो जाता है और बढ़ने की शक्ति मिलती रहती है। भीमद्वारी के बारे में हमने ये सुना था कि भीमद्वारी पे भीम रहा करते थे। उस समय जब वो स्वर्ग की सीढ़ी पे काम कर रहे थे, वो भीमद्वारी पे रहते थे, भीम तलाई में आके नहाते थे और काली टॉप पे जाकर काली की पूजा करते थे। भीमद्वारी से काली टॉप वो सिर्फ 4 या 5 पग में नाप देते थे। ये ही महिमा थी हमारे द्वापर युग के भीमसेन की, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। तो ये जगह थी भीमद्वार। यहाँ पर भीम भी रहा करते थे और इसी जगह विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर महिषासुर का वध किया था। जब महिषासुर को महादेव के वरदान के बाद भस्म कंगन मिल गए थे, तो अपना सर पे हाथ रखकर यहीं पर उनका कल्याण हुआ था। भक्तों देखो अपनी आंखों से, यह है भीमद्वार। यहीं पे भीम रहा करते थे किसी समय में, और ये सारा भीमद्वार की टेंटिंग हुई है। और ऊपर हमें वहाँ जाना है पार्वती बाग, कुछ 1-1.5 घंटे का ट्रैक और है। बस आप ये भीमद्वार के यहीं से बैठे बैठे अब दर्शन करिए। जो दिख रहे हैं पार्वती झरने, और सामने जो झरने दिख रहे हैं ये है पार्वती झरने। ये देखिए, इसमें पार्वती माता अपनी केश होती थी। वाह जी वाह, जय हो। तो यही वो जगह है जहाँ पर महिषासुर का वध हुआ था। ये आज भी रक्त समान लाल है। जब इस पे से पानी गुजरता है तो पानी हाथ में लेने पर भी लाल नजर आता है। जब महिषासुर महादेव को भस्म करने के लिए भागा फिर रहा था, तब पार्वती माता की गुहार पर विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, नृत्य किया और भस्मासुर को उसका अपना ही हाथ अपने सर पे रख के भस्म करवा दिया। क्या महिमा है हमारे भगवानों की। तो भक्तों पहुंच चुके हैं कहाँ, पार्वती झरना। बस हमारी मंजिल कुछ ही दूर रह गई आज की। और ये देखिए क्या नज़ारा है। तो ये वो झरना है जहाँ पर बोला जाता है कि पार्वती माता अपने केश धोती थी। और ये तो देवों का स्थान है, तो इसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आप खुद अपनी आंखों से देखिए और इस सुंदरता का आप भी लुत्फ उठाइए।
जय हो। जय बोलेगी। वक्त तो पहले अपना विचार था कि भीमद्वार में रुक जाते हैं, लेकिन भीमद्वारी से करीब करीब 2 किलोमीटर ऊपर का ट्रैक है पार्वती बाग का। अब ये लोग देख रहे हैं जो जा रहे हैं वो ऊपर पार्वती बाग है, नाले के ऊपर, झरने के ऊपर, और नीचे वहाँ भीमद्वारी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो अभी 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक रह गया और ऊपर पार्वती बाग पहुँच कर ही सांस लेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा। गाइड के कहने पर हम भीमद्वार की जगह पार्वती बाग तो आ गए, लेकिन ये जो 2 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है इसने दम निकाल दिया। ये जो चमक रहा है ना, वो है हमारा थाचनू। वो थाचरू से हम आज चले। वो देखो काली टॉप में जो टंक्स दिख रहे हैं, काली टॉप है। वो काली टॉप है। जैसे हम नीचे भीम तलाई के लिए उतरे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ठाकुरकोट में हैं। ये ठाकुरकोट आगे हमारा भीमद्वार। और वो हमारा गांव है। हाँ, वो हमारा गांव है। लास्ट गुफा ठाला अपना चाय वहाँ जाओ है। चाय पंचायत की। वाह जी वाह, जय शिव शंभू। तो हम पार्वती बाग पहुंच गए थे। ये था हमारी मंजिल का दूसरा पड़ाव। यहाँ पहुंचते ही एक चमत्कार हुआ। यहाँ पर आते ही सारे बादल एकदम से छट गए और महादेव प्रकट हो गए। जैसे ही महादेव के दर्शन हुए, सबने एक जयकारे की हुंकार भरी और दर्शन करके अपने अपने टेंट में गए। दोस्तों, ये जगह है पार्वती बाग। ये समिट से पहले का लास्ट स्टॉप है। कल हम समिट पुश करेंगे श्रीखंड कैलाश के लिए, बाबा के दर्शन के लिए, जिसके लिए हम इतना नीचे से आए हैं। तो आखिरकार हम पहुंच गए अपने टेंट में। आज का पड़ाव है, आपको पता ही है कि ये जगह है पार्वती बाग। बहुत मुश्किल था। आज स्टे करेंगे, कल सुबह 3 बजे निकलेंगे। बस भाई नहीं आए। हर हर महादेव। तो मध्य रात्रि यानी कि 3 बजे के आसपास हम अपना टेंट छोड़कर समिट की ओर निकल पड़े। सर पे लाइट, पीठ पे बहुत छोटा सा बोझा जिसमें कि पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान आ जाए। अब हम जो रास्ता तय कर रहे थे उस पे बड़े बड़े बोल्डर थे। यहाँ पर पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था। ऑक्सीजन बहुत ही कम थी क्योंकि अब हम 4000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर थे। आज समिट पुश है श्रीखंड महादेव की, जो फाइनल यात्रा का तीसरा दिन है, वो शुरू हो चुका है। आप रास्ता देखिए खुद से। करते हैं यात्रा को पूर्ण धीरे धीरे, हल्के हल्के कदमों से। मिलते हैं ऊपर। हर हर महादेव। जय बोले, जय बोले, हर 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 महादेव। हर महादेव। बहुत कठिन यात्रा भाई साहब, किन्नर क्लास से टफ है। मैं कहाँ से हो आप? दिल्ली बाजी। दिल्ली। चलो। अभी हमें इसी बोल्डर पे से चढ़ चढ़ के आगे जाना है और वहाँ पे नैन सरोवर है। जय बोले। जय तो भक्तों, हम आप पहुँचे हैं नैन सरोवर। बोलते हैं पार्वती माता का आंसू गिरा था तब ये सरोवर बना था, और ये सरोवर का पानी सालों साल खराब नहीं होता। इस पानी में दैविक गुण है। ये पानी बीमारी ठीक करता है काफ़ी,
लोग यहाँ काफ़ी स्नान भी कर रहे हैं, वो देखिए। कुछ लोग अपनी अपनी बोतल्स भर के लेके जाते हैं। अभी हम भी जाएंगे और अपना आँखों में इसका पानी का स्पर्श करेंगे, माथे पे लगाएंगे। जय भोले की, जय भोले की। देखो वक्तों क्या रास्ता है। नीचे आपको पार्वती बाग दिखाई दे रहा होगा, पार्वती सरोवर। हमें यहाँ पर जाना है और ही चढ़ के वहाँ एंड तक जाना है, उस पहाड़ तक। जय भोले की। भाई बहुत मुश्किल है सच में। जय भोले की। सामने आपको बिल्कुल ठीक सामने कार्तिक स्वामी जी के दर्शन हो रहे होंगे। देखिए क्या नज़ारा है, देखिए। अब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके थे। इस जगह से हमें किन्नर कैलाश की भी हल्की सी झलक मिली। सामने कार्तिकेय महाराज थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हम बादलों के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, यानी कि पृथ्वी की छत पे। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था ये। जय भोले। देखो और भक्तों पीछे कैसे चढ़ाई हो रही है, पत्थरों पे चढ़ के। और नीचे देखो सब पत्थर ही पत्थर है। तो दोस्तों ये जगह है भीमबाई। यहाँ पर भीम ने शिला पर कुछ लिखा था जो आज भी यहाँ पर उनकी लिपि में मौजूद है। यहाँ से उन्होंने स्वर्ग की सीढ़ी बनाने का रास्ता और काम शुरू किया था, जो कि बाद में अर्जुन ने अपने तीरों से खराब कर दिया। बस यहाँ से सामने 2 पहाड़ और रह गए थे। वो कहने को तो 2 ही पहाड़ होते हैं, लेकिन अभी महादेव थोड़ा और दूर थे। सामने हमें ग्लेशियर नज़र आ रहा था और इन्हीं पहाड़ों को धीरे धीरे अपने कदमों से चढ़ कर हमें महादेव के दर्शन करने थे। अभी मुश्किल थी थोड़ी और। ये है भीमशिला। पौड़ियाँ बना रहे थे स्वर्ग के लिए नीचे से रखा था वो ये चीज ये। हाँ ये जो इसमें छेद है ना, लिखा हुआ है। बोलते हैं ये बोलते लिखा हुआ है, ये चिन्ह है, पांडु लिख दिया। लिखा भी होगा इसमें। लेकिन कई बोलते हैं कि ये जब पौड़ी बढ़ने की तैयारी में थी, ये स्वर्ग का रास्ता बन रहा था। एक रात में उसने ये स्वर्ग का रास्ता बनाना था भीम ने ना। बिल्कुल। तो अर्जुन है तो भाई, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि ये जैसे सृष्टि चल रही है ना, वैसे तो सब स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो पौड़ियाँ स्वर्ग बन पहुंच जाएंगे सारे श्रद्धालु, सब स्वर्ग इसलिए जो पहुंच उन्होंने जाएंगे। तो सृष्टि का खिलवाड़ है किसी। कुछ तो बोलते हैं ऐसा कि धनुष। तो ये अर्जुन ने धनुष के बाण के निशान कहते हैं, उसने बताया सारी था इस पौड़ियाँ तोड़ दी थी। छेद उसकी तो एक रात का मिशन उसका भीम का खत्म। उसने एक सुबह गई- हर महादेव। हर 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 महादेव, उसने सुबह हो गई। ये चलो श्री कृष्ण जय भक्तों, ये है आखिरी पड़ाव। बस बाबा वो रहे,
ये बर्फ़ पार करते ही बाबा मिल जाएंगे। जय हो श्री शंकर, जय श्री खंड महादेव, जय श्री खंड महादेव। अब बस ये थोड़ी सी बर्फ़ पार करके जाना है। जय हो। कहा जाता है कि जब महिषासुर महादेव के पीछे था, महादेव देवडांग से सूक्ष्म रूप धारण कर गुफा के जरिए यहाँ पर निकले तो यहाँ पर वो वज्र हो गए। तब माता पार्वती रोई और विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर महिषासुर का वध किया। जय बोले की 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद और बाबा की भक्ति के बाद देखिए हम कहाँ गए। ये देखिए मेरे पीछे। जय श्रीखंड महाराज की जय, जय हो श्रीखंड महादेव की जय। पूजा अर्चना करेंगे। जय भोले। महिषासुर के वध के बाद महादेव ने अपना असली रूप में यहाँ पर दर्शन दिया और ये शिला महादेव का ही प्रतिरूप है जिसकी हम यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। जय बोले शंकर। भक्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है श्रीखंड महादेव और हम यहाँ पहुँचे हैं 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद। और ये शिला आप देख रहे हैं ये कितनी ऊंचाई पे पता है? ये 18,700 समथिंग फीट पे, करीब 5,500 मीटर हाइट पे। तो ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है, लेकिन भोले की भक्ति में तो आदमी कहाँ पहुँच गए। मैं भी आ गया। अब हम पूजा करेंगे। तो ये जो आप महादेव का दर्शन कर रहे हैं ये महादेव का पृष्ठ भाग है। जब हम इसकी परिक्रमा करते हुए इसके पीछे की ओर जाते हैं तो पीछे हमको इसका अग्रिम भाग दिखाई देता है जो कि एक अर्धनारीश्वर का रूप है। अभी आपको इस वीडियो में उसके भी दर्शन कराए जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और महादेव का दर्शन करें। यहाँ दो बीच में। दादू ये सब देखो बंद तो नहीं हो गए? नहीं हो गए ना। श्रीखंड महादेव ये हमारे नीचे देवडांग से शुरू होते हैं, जो भस्मासुर के टाइम से जो वहाँ से लुप्त हुए थे। तो नीचे भेंडवार में जो लाल पानी देखा होगा आपने, तो वहाँ भस्मासुर का वध हुआ था। तो सामने पार्वती बाग, उसके आगे नैन सरोवर,
मेन सरोवर से आगे महादेव यहाँ पर दर्शन दिए थे उन्होंने लास्ट टाइम, और यहीं पे लुप्त हो गए थे। ये यहाँ की स्टोरी है, बाकी आपने देखा होगा, सर्च किया होगा, बाकी तो लॉन्ग प्रोसेस है। जय श्री जय भक्तों, पूजा ख़त्म कर दी और महादेव के दर्शन भी कर लिए। अब वापस जाएंगे अपने घर की ओर। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो एक वर्चुअल दर्शन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी महादेव का नाम लीजिए इस दर्शन को करते करते। जय महादेव, जय भोलेनाथ। तो भक्तों, ये है वो आगे का भाग जिसको परिक्रमा करने के बाद ही देखा जा सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें महादेव की आकृति दिखाई देगी। मेले जो आपको शिवलिंग दिखाया था उसके पीछे वाली साइड है। बोलते हैं कि ये फ्रंट है और बैक है, लोग यहाँ भी पूजा करते हैं। मैं पीछे आ गया और हमारे इसके सेम बिल्कुल ठीक सामने कार्तिक महाराज का पर्वत है। सारी और दृश्य वहाँ भी वो नज़ारा। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, फॉलो भी करें। हर हर महादेव। मैं कर लूँ फिर पूजा। ये जो वर्चुअल दर्शन किए आपने, इस कैलाश पर चढ़ना आसान बात नहीं है। यहाँ पर तो वही आता है जो महादेव जिसको खुद स्वयं बुलाते हैं, अपने दर्शन देते हैं। अब आपके ठीक सामने आपको कुछ और शिलाएं दिख रही होंगी। ये है पार्वती माता और गणपति गजानन जी महाराज। यहाँ इस पर्वत से आप पूरा महादेव का परिवार साक्षात देख सकते हैं। तो मेरे साथ जाते जाते एक जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों में शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।